जी नमस्कार साथियों। देखिए बीपीएससी 71st पीटी का एग्ज़ाम हो गया है और जिन्होंने दिया है उनको तो क्वेश्चन पता ही है, जिन्होंने नहीं दिया है और नेक्स्ट 72 की तैयारी कर रहे हैं तो वो आप इस बार जो क्वेश्चन पूछा है उसको एक बार ज़रूर देखिए, क्योंकि अब जिस प्रकार से बीपीएससी ने पहले ही अनाउंस कर दिया था कि कोई खान मोहम्मद चौधरी और रोशन प्रसाद शर्मा किसी का क्वेश्चन का सेट अब नहीं लड़ने वाला है, ना कोई बुक्स लड़ने वाला है। नहीं तो बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले दावे भी कर देते थे कि नहीं मेरे फलाने बुक से फलाने पेज से जो है लड़ जाता है। अब वो ऐसा मिथक वो टूट गया है, क्योंकि जिस प्रकार से क्वेश्चन आए हैं, हाँ ये हम नहीं कह सकते कि क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, लेकिन हाँ क्वेश्चन पिछले जो 70 बीपीएससी हुआ था उसके मुकाबले अच्छे हैं। स्तरीय क्वेश्चन है, भले ही फैक्चुअल ही सही, लेकिन क्वेश्चन तो अच्छे हैं। उस तरीके से धांधली का भी कोई अभी तक सुबुगाहट नहीं हुई है, तो इससे ऐसा लगता है कि एग्ज़ाम तो फेयर ही हुआ है। खैर, लेकिन अब जो है जिस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया है तो ये आने वाले एग्जामिनेशन के लिए भी एक कहीं ना कहीं लैंडमार्क तय हो गया है। जो एडीओ का एग्ज़ाम होने वाला है, फिर बिहार दरोगा का एग्ज़ाम होने वाला है, वहाँ पर भी क्वेश्चन अब मॉडरेट तो नहीं होंगे। क्वेश्चन इसी प्रकार से होंगे जो आपको अगर सोल्व करना है तो किसी न किसी बुक को बढ़िया से पढ़ना पड़ेगा। अब बुक जो है पढ़ना अनिवार्य हो गया है, नहीं तो लोग प्रैक्टिस सेट बना करके कुछ और भी घटना चक्र टाइप से बना करके आप निकल जाते थे, लेकिन अब वो चीज़ें नहीं है। अब पूरा का पूरा डिपेंडेंसी बुक पे होगा। ना कोई यूट्यूब, ना कोई इंस्टा, ना कोई फेसबुक, कुछ नहीं काम आएगा और ना किसी का लॉजिक काम आएगा। तभी तो इस बार देख रहे हैं ना कि जितने भी रोशन खान मोहम्मद थे, चौधरी प्रसाद शर्मा थे, सारे लोग फेंका गए, किसी का कोई दावा नहीं आ रहा है। नहीं तो पहले 70 बीपीएससी में जब एग्ज़ाम हुआ था, आपको याद होगा कि सारे लोगों ने किताब लेकर के अपना पहुंच गया था कि देखिए फलाना क्वेश्चन मेरे पेज से मेरे जो है इतने नंबर क्वेश्चन है, लेकिन अभी तक तो किसी ने कोई नहीं आकर कहा है कि मेरे पेज से मेरा ही क्वेश्चन है। खैर, ये अलग बात है, बीपीएससी का प्रेशर भी है, क्योंकि बीपीएससी ने पहले ही अनाउंस कर दिया था कि अगर कोई दावा करते हैं तो उन पर कार्रवाई होगी। खैर, जो भी है सो कॉल्ड जो भी रहा वो अलग चीज़ है, लेकिन फिलहाल तो क्वेश्चन का पैटर्न बदला है और मुझे अच्छा लगा। मुझे अच्छा देख कर लगा कि नहीं बीपीएससी ने अपने आप को इस रूप में चेंज किया है, जो कि आने वाले एग्जाम के लिए भी एक जो मानक तय हो जाएगा। लेकिन अब बात आती है कि कट ऑफ क्या होगा। कट ऑफ जो है वो क्या होने वाला है 71 बीपीएससी में, 71st बीपीएससी में, कि जो पिछले बार एग्जाम हुआ था 70 बीपीएससी का, उसमें जो कट ऑफ इस प्रकार से रहा था। आपने देखा कि बहुत सारे लोगों ने इसमें धांधली का आरोप भी लगाया था। भले एग्जाम वो कैंसिल नहीं हुआ हो, लेकिन धांधली के तो वीडियो आ ही रहे थे। फिर भी जो कट ऑफ रहा था वो इस तरीके से रहा था कि जो अनरिजर्व है, जो जनरल कैटेगरी में है, 91 कट ऑफ गया था। समझिए कि उतना हल्का क्वेश्चन होकर के भी कट ऑफ 91 था। उसके मुकाबले इस एग्ज़ाम में 71st एग्ज़ाम में क्वेश्चन जो है कम से कम आप कह सकते हैं कि 30% से 40% क्वेश्चन बढ़िया है। तो आप इसी अनुसार से पता लगा सकते हैं कि कट ऑफ कितना कम होगा। जो मैंने अपना क्वेश्चन एनालाइज किया है उस आधार पर मैं बता रहा हूँ कि क्वेश्चन का जो है पैटर्न अच्छा है, तो कट ऑफ में गिरावट तो होगी, लेकिन कितना गिरावट होगी ये थोड़ा सा आपको एनालाइज करना पड़ेगा। अब देखिए कि उस समय जनरल का जो है 91 नंबर था, जनरल जो फीमेल थी उनका 81 नंबर था। सीधे 10 नंबर की यहाँ पे कमी है, आप देख सकते हैं 10 नंबर की कमी है। ईडब्ल्यूएस में आप देखिए कि फिर यहाँ से लगभग आप देखें कि 8 नंबर की यहाँ पे कमी है। तो ये थोड़ा सा फीमेल में भी लगभग 11 नंबर की कमी है, 11-12 नंबर की कमी है यहाँ पे। 11 नंबर की कमी है, 11 या 12 नंबर जो भी है। तो यहाँ से इतना सारा जो है वो कमी था। और पिछले वाले एग्ज़ाम में जो जनरल में थे, ईडब्ल्यूएस में जनरल में थे, उसी प्रकार से आप देखिए कि एससी में 70 हैं, एससी फीमेल में 55 नंबर, कितना कम है, 55 नंबर है। एसटी में 65 है, लेकिन यहाँ पे देखिए कि एसटी फीमेल में मात्र जो है कोई बदलाव नहीं है। एसटी फीमेल में और मेल में जो है कोई बदलाव नहीं है। ईबीसी में 82 है मेल में और फीमेल में 69 है, बीसी में 84 और बीसी फीमेल में 75 है। तो ये पिछले साल के कट ऑफ रहे। इस साल का कट ऑफ क्या होगा, ये बड़ा एक अच्छा आप कह सकते हैं कि विषय है। और जिनका कट ऑफ जो अभी आ रहा है मार्केट में और जो मैंने एनालाइज किया है उस अनुसार है, तो वो बिल्कुल मेंस के लिए लग जाइए, बिल्कुल मेंस के लिए आप प्रिपेयर्ड हो जाइए। तो मैंने जो कट ऑफ अपना करा है वो मैंने कट ऑफ इस प्रकार से करा है कि जो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ कि जो इस बार जनरल में होंगे, ठीक है। तो जनरल के लिए मेरा अपना मानना है कि कट ऑफ 84 से लेकर के 86 होगा, ठीक है। जिस प्रकार से क्वेश्चन रहे हैं
तो 84 से 86 के बीच में मेरा अपना मानना है कि कट ऑफ होगा। फीमेल वाले में जो कट ऑफ होगा 72 से लेकर के 74 मैंने रखा है। EWS में जो कट ऑफ होगा वो होगा 79 से लेकर के 81 के बीच में, मेरा अपना प्रेडिक्शन है। बाकी लोग तो आप देखते हैं कि क्या आप लोग बोलते हैं। फीमेल में 71 से 73, EWS में ही 71 से 73 होगा। SC में, हाँ ये फीमेल वाले हो गए ना, हाँ यहाँ पे तो ये है। चलिए अब देख लेते हैं SC वाले में। SC का जो कट ऑफ होगा वो होगा 68 से 70 के बीच में। SC में ज़्यादा बदलाव नहीं होने वाला है। हाँ फीमेल में बदलाव हो सकता है, इसमें हमने 53 से रखा है 55 SC फीमेल में। ST में भी ज़्यादा बदलाव मैंने नहीं रखा है। ST में हमने मात्र 3 नंबर का बदलाव रखा है। पिछले साल 65 था, तो इस बार 63 मैंने रखा है, 63 से 65 फिर भी हमने रखा है। और मेल में फीमेल में रखा है हमने 62 से 65 ST वाले में। बाकी आ गई EBC की बात, तो EBC में हमने रखा है 79, ठीक है। EBC मेल में 79 से 82 रखा है। और EBC फीमेल में हमने रखा है 68 से 69 के बीच में, EBC फीमेल में, ये वाले में, ठीक है, EBC वाले में। और BC में जो BC में मेल में 84 गया था, तो BC में मैंने रखा है 82, ऐसे मैंने तो 81 ही रखा है। 81 से लेकर के 83 के बीच में मैंने रखा है BC में, क्योंकि ज़्यादा इसमें कट ऑफ नहीं गिरेगा। 80 बहुत होगा तो 1 नंबर और भी हम घटा सकते हैं, 80 से 83 हम कर सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा बदलाव BC में होता नहीं है। और फीमेल में वही जो है मैंने 70 रखा है, 70 से 73 के बीच में रखा है। तो ये मेरा अपना प्रेडिक्शन है, जिस प्रकार से क्वेश्चन आए हैं और पिछले साल जो क्वेश्चन आए थे, ये दोनों को मैंने कंपेयर करा है। तो मुझे अपना लगा है कि इस प्रकार के कट ऑफ हो सकते हैं। अगर और भी अगर बहुत सारे लोगों ने कट ऑफ दिया है, तो मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा कट ऑफ आएगा, क्योंकि क्वेश्चन का पैटर्न अच्छा है। खास करके आप करंट अफेयर्स से क्वेश्चन देखिएगा या फिर इकोनॉमी के क्वेश्चन देखिएगा, तो करंट में इकोनॉमी को जो है ना बिल्कुल ही UPPCS और UPSC के पैटर्न के बीच का क्वेश्चन है, जो कि अच्छा है। ना पूरा का पूरा इकोनॉमिक्स है, ना पूरा का पूरा करंट अफेयर्स है, लेकिन इकोनॉमिक्स से जो करंट अफेयर पर वेस्ट है, और साइंस का भी क्वेश्चन कुछ बढ़िया है। तो यहाँ से जो है आपको थोड़ा सा एक चीज़ देखने को मिलेगा। बाकी मैथ रीजनिंग तो क्वेश्चन ठीक ही थे, अगर थोड़ा बहुत भी मैथ रीजनिंग का आपने प्रैक्टिस किया होगा तो वो आपसे बन जाता है। तो ये जो 50-60 क्वेश्चन का जो एक लॉट था करंट अफेयर्स, और यू कैन से कि इकोनॉमिक्स, और कुछ क्वेश्चन ज्योग्राफी के भी कंफ्यूजिंग थे। वैसे तो सब में थे, लेकिन हाँ लगभग 60-70 क्वेश्चन ऐसे थे जो अच्छे खासे थे, जिसको आपको पढ़ने की ज़रूरत होती है। तो मुझे लगता है कि इस प्रकार का कट ऑफ हो सकता है, और इसमें मुझे नहीं लगता कि कोई ज़्यादा बदलाव होने वाले। बहुत होगा तो 1-2 नंबर का बदलाव हो सकता है। तो इस प्रकार का मेरा अपना प्रेडिक्शन है।